नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। कल के लेक्चर में अपन ने बात की थी सेलों के संयोजन के बारे में। सेलों का संयोजन आपके समझ में आया या नहीं, पहले तो ये बताओ। समझ में नहीं आया है या कोई भी परेशानी आई है तो आप चैट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, आपको तुरंत वहां पर जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पर जो एक-एक चीज़ है वो अच्छे से बताई जा रही है। यदि आपको फिर भी कहीं भी समस्या आती है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, क्योंकि आपको अपने स्कूल में जहाँ भी कहीं पढ़ते हो, टीचर के सामने जाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेझिझक कोई भी सवाल किसी भी समय पूछ सकते हो। जब भी आपके मन में डाउट आए तब जाके चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो सेलों के संयोजन के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले सेलों का संयोजन पढ़ा। सेलों का संयोजन कितने प्रकार से पढ़ा था? 2 प्रकार से पढ़ा था। कौन-कौन से? एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक है? सबसे पहले बात की थी अपन ने किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन की। किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था? श्रेणी क्रम संयोजन में जो अपन का तुल्य विद्युत भागफल निकल के आया था, यानी ई इक्विवेलेंट निकल के आया था, वो कितना आया था? श्रेणी क्रम संयोजन में ई इक्विवेलेंट निकल के आया था E1 प्लस E2, इस प्रकार से निकल के आया था। और जो आंतरिक प्रतिरोध है, तुल्य जो रेजिस्टेंस है, वो कितना निकल के आया था? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस, इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य विद्युत भागफल निकल के आया था वो E1 प्लस E2 प्लस E3 इस प्रकार से निकल के आया था। और जो तुल्य जो प्रतिरोध है, तुल्य जो रेजिस्टेंस है, वो कितना निकल के आया था? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से। यानी कि जितने भी अपन को परिपथ में श्रेणी क्रम में विद्युत भागफल ईएमएफ दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? ईएमएफ दिए हुए हैं। ईएमएफ मतलब विद्युत भागफल। ठीक है? जितने भी सेल दिए हुए हैं उनको अपन ऐड करते जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरी अपन ने बात करी थी समांतर क्रम संयोजन की। किसकी? समांतर क्रम संयोजन की। समांतर संयोजन क्रम में क्या हुआ था? समांतर क्रम संयोजन में जो हुआ था, समांतर क्रम संयोजन में जो अपन का इक्विवेलेंट निकल के आया था, क्या निकल के आया था? इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य विद्युत भागफल। वो कितना निकल के आया था? जैसे दो सेल जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में E1 और E2, तो E1 बटे R1, E2 बटे R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, इस प्रकार से जो तुल्य विद्युत भागफल है वो निकल के आया था। किस क्रम में था ये? समांतर क्रम में, पैरेलल श्रेणी, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है? और जो आर इक्विवेलेंट निकल के आया था, जिस प्रकार से अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन ज्ञात किया था, उसी प्रकार से आर इक्विवेलेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इस प्रकार से निकल के आया था। ठीक है? तो ये जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन है, आशा करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई परेशानी है फिर भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आगे अपन जो बात कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिससे हर बार आपके बोर्ड में सवाल पूछा जाएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अगला जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। सबसे पहले जो किरचॉफ थे, उन्होंने क्या किया कि दो नियम दिए। विद्युत जो धारा है उससे संबंधित नियम दिया एक तो, और एक विद्युत जो वोल्टता होती है, वोल्टेज जो होती है उसके संबंधित एक नियम दिया। यानी फर्स्ट लॉ जो दिया था वो दिया था धारा के संबंध में, यानी विद्युत धारा के रिलेटेड दिया था। और दूसरा जो नियम दिया था वो दिया था विभव के संबंध में या वोल्टेज विद्युत भागफल के संबंध में। ठीक है? तो दोनों जो नियम है उनको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम दिया था किरचॉफ का, एक तो पहला नियम था और एक दूसरा नियम था। तो पहले नियम को क्या कहेंगे? पहला नियम किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या कहेंगे? किरचॉफ का प्रथम नियम। और दूसरे नियम को किरचॉफ का द्वितीय नियम। सिंपल है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किरचॉफ के नियम की। तो किरचॉफ के नियम की यहाँ पर बात करते हैं। और ये जो दोनों चीज है आपकी, एक तो सेलों का संयोजन और एक किरचॉफ के नियम, ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो चीजें हैं आपको कोई भी सर्किट हल करने में, आसानी से हल करने में बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। मतलब यदि जहां पर अपन किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके किसी परिपथ को हल कर सकते हैं, वहां पर इस सेलों का जो संयोजन पड़ा था उसके भी द्वारा अपन परिपथ या सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। बस
अपन को देखना यह है कि कहां पर कौन सा सही मतलब शॉर्ट रूप में लगता है। जहां पर जो शॉर्ट रूप में यूज होता है उसी को अपन यूज में ले लेते हैं। जैसे कोई सर्किट दे दिया जिसमें अपन सेलों के संयोजन द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं, तो उसे सेलों के संयोजन द्वारा कर लेते हैं। या फिर अपन को लग रहा है कि किरचॉफ के नियम से हल किया जा सकता है, तो अपन कोई भी सर्किट को किरचॉफ के नियम से हल कर सकते हैं। किरचॉफ के जो दोनों नियम है उनसे अपन कोई भी सर्किट है, कितने भी जटिल रेजिस्टेंस है, उनको हल किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो मैं आपके सामने एक परिपथ बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपके सामने एक परिपथ बनाता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर जो है, यहां जो है, ये मान के चलो दे दिया 2 ओम, ये दे दिया 3 ओम, ये दे दिया 5 ओम, ठीक है। बैटरी दे दी 10 वोल्ट की, ये दे दी 4 वोल्ट की। तो अब इसमें क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे इस सर्किट को, इसका तुल्य जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, तुल्य विद्युत वाहक बल को किस प्रकार से निकालेंगे। देखो ना तो समांतर क्रम में है ना श्रेणी क्रम में, और बीच में परिपथ अपन का जो है वो ऐड कर रखा है। मान के चलो यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस है। तो इन जटिल जो सर्किट है इनको हल करने के लिए अपन किरचॉफ के जो नियम है उनका प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, सबसे पहले अपन को ये सीखते हैं कि किरचॉफ के नियम होते कौन कौन से हैं, और इनकी जो परिभाषाएं हैं या इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, किस प्रकार ये धारा से या करंट से रिलेटेड है, किस प्रकार ये वोल्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ ने 2 नियम दिए। सबसे पहले नियम दिया किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ ने जो प्रथम नियम दिया वो दिया धारा से संबंधित, किससे संबंधित, करंट से संबंधित। किरचॉफ ने सब नियम दिया पहला, कौन सा, किरचॉफ का प्रथम नियम। अपन बात करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा देखते हैं इसको, मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया है। ये थोड़ा प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, थोड़ा रुक सकते हैं आप ना। तब तक आप सेलों के संयोजन के बारे में बात करिए कि सेलों का जो संयोजन है उससे किस प्रकार से अपन सर्किटों को हल करते हैं। उस पर जो श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है उनसे भी अपन कई तरीके से परिपथों को हल कर सकते हैं, जटिल से परिपथों को हल कर सकते हैं। यानी जैसे अनेक, अपन को एक परिपथ में अनेक रेजिस्टेंस दिए गए हैं, अनेक मतलब रेजिस्टेंस दिए गए हैं, बैटरियां दी गई हैं, और उसमें कैपेसिटर्स दिए गए हैं, संधारित्र जिन्हें कहते हैं वो दिए गए हैं। तो अपन उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने जो नियम दिए, किरचॉफ ने पहला दिया प्रथम नियम किरचॉफ का, जिसे अपन कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे धारा के नियम से भी जानते हैं। किसके नियम से, धारा का नियम, या जिसे संधि का नियम भी कहते हैं। किसे, प्रथम नियम को संधि का नियम। अब ये संधि क्या होती है, संधि मतलब जंक्शन, यानी कि एक से दो या दो से अधिक, जो दो या दो से पॉइंट है, एक पॉइंट है जिस पर दो या दो से अधिक, जैसे आपका कोई सड़क चौराहा होता है, चौराहा जो होता है वो एक सेंटर मान लो चौराहे को, तो ये वाला रास्ता भी जा रहा है उधर, ये वाला भी जा रहा है, दाएं का, बाएं का, आमने का, सामने और पीछे का, 3-4 रास्ते हो गए। तो यानी जो वो पॉइंट है उसको अपन क्या कहेंगे, जंक्शन या संधि बिंदु। क्या कहेंगे उसको, जंक्शन या संधि बिंदु। यानी जिस पर 3 या 3 से अधिक रास्ते हैं, 3 या 3 से अधिक ब्रांचेज हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, संधि बिंदु, ठीक है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे अपन किसके नाम से भी जानते हैं, संधि का नियम या फिर धारा का नियम या संधि का नियम।
संधि का नियम, या अपन जैसे जानते हैं धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम, लॉ ऑफ करंट, धारा का नियम। यानी किरचॉफ का धारा का नियम, जिससे अपन किसे कहते हैं, केसीएल। केसीएल, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल का मतलब क्या हो गया, किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ का धारा का नियम। जैसे किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। तीन नामों से जानते हैं। आपको कोई भी प्रश्न किसी भी नाम से पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि किरचॉफ के धारा का नियम क्या है, किरचॉफ का संधि का नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो अपन को एक ही चीज बतानी है जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसके बारे में। तो किरचॉफ ने धारा के संबंधित नियम दिया, इसलिए इसे धारा का नियम भी कह रहे हैं। और ये संधि बिंदु से भी रिलेटेड था, तो इसे अपन संधि बिंदु का भी नियम भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि संधि का जो संधि है वो क्या होती है। जैसे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ एक, ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिया, इससे मान के चलो मैं कोई एक परिपथ बनाता हूँ। जैसे ये परिपथ बनाया मैंने, ठीक है, इस प्रकार से ये परिपथ बनाया। अब इस परिपथ से एक तो ये लाइन, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, इस बिंदु से एक ये लाइन। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, संधि या जंक्शन। क्या कहलाएगा, संधि या जंक्शन। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे अपन, संधि या जंक्शन। यानी यहाँ पर तीन लाइनें हैं, यदि यहाँ पर एक और लाइन होती जैसे कि इस प्रकार से, तो भी क्या होता है, ये तो भी क्या होता है, जंक्शन। यानी कि तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक लाइनें हो, तीन या तीन से अधिक शाखाएं हो, तीन या तीन से अधिक शाखाएं हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, संधि या जंक्शन। यदि यहाँ पर जैसे इस प्रकार से कोई परिपथ है, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, इस प्रकार से ये बैटरी जोड़ दी, रेजिस्टेंस आर जोड़ दिया, ये बैटरी ई जोड़ दी। अब जैसे इस प्रकार से मैंने बनाया, तो अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें दो ही लाइनें हैं, देखो एक इधर से आ रही है, एक इधर। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन संधि नहीं कहेंगे, ये क्या नहीं होगी, संधि नहीं कहेंगे, ये क्या नहीं होगी, संधि पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो हैं, तो तीन या तीन से अधिक होनी चाहिए, तब जाके वो संधि बिंदु होगा, तब जाके वो संधि बिंदु होगा। ठीक है, ये इसे क्या कह सकते हैं अपन, इसे नोड पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नोड। जहां पर दो या दो से अधिक लाइनें मिलती हैं उसको अपन नोड भी कह सकते हैं। संधि पॉइंट जो है वो नोड हो सकता है, लेकिन जो नोड है वो संधि नहीं हो सकता, क्योंकि नोड पॉइंट में दो लाइनें हैं, दो लाइनें हो सकती है नोड पॉइंट में, जिसे अपन नोड कहते हैं, ठीक है, लेकिन संधि में तीन या तीन से अधिक लाइनें होंगी। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है या ध्यान रखनी है, ठीक है। तो संधि किसे कहेंगे, जहां पर तीन या तीन से अधिक शाखाएं मिल रही हैं, उसे क्या कहेंगे, संधि। ठीक है, तो किरचॉफ की धारा के नियम के बारे में बात करते हैं। किरचॉफ का जो धारा का नियम है वो क्या होता है, किरचॉफ ने क्या कहा धारा के बारे में। किरचॉफ ने कहा, किरचॉफ ने क्या कहा कि किसी भी संधि बिंदु पर, किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, जैसे मैं पॉइंट हूं, इधर से आने वाली धाराएं और इधर से जाने वाली धाराएं, इनका योग जो है वो बराबर होता है। यानी कि आने वाली धाराओं का योग इस संधि बिंदु पर, इस संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यानी कि जो किरचॉफ ने प्रथम नियम दिया था, किरचॉफ ने नियम दिया था कि किसी संधि बिंदु से, किसी संधि बिंदुओं से गुजरने वाली धाराओं का, गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में नहीं आया, यानी कि किस प्रकार से, देखो जैसे मान के चलो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक करंट आ रही है, ये मान के चलो I1, I1 आ रही है, करंट I1 आ रही है, इस पॉइंट पे करंट I2 आ रही है, ठीक है, I2 आ रही है। अब इस करंट जो इस लाइन पे जो है वो करंट मान के चलो, इस लाइन से वो करंट गई I3 और इस लाइन से करंट गई I4, ठीक है, ये वाली चीज हुई। इसका संधि पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा संधि बिंदु। यानी कि किरचॉफ ने कहा कि ये जो संधि बिंदु है इससे गुजरने वाली जो धाराएं हैं, जैसे I1 गुजर रही है, I2 गुजर रही है, I4 गुजर रही है, I3 गुजर रही है, तो इससे जो गुजरने वाली जो धाराएं हैं इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इस प्रकार से समेशन ऑफ I, कोई भी अपन जैसे आपके, मैं आपके ऊपर एग्जांपल लूं, जैसे मान के चलो आप सभी क्लास में बैठे हो और क्लास में मान के चलो सभी
सभी का मैं वजन देखता हूँ, द्रव्यमान देखता हूँ कि आपका कितना कितना वजन है। मान के चलो सभी का मैं एवरेज औसत निकाल लेता हूँ कि 50 किलो है, ठीक है। तो एक का तो अपन द्रव्यमान को किस प्रकार से जोड़ेंगे, सभी का किस प्रकार से जोड़ेंगे द्रव्यमान को, जैसे एक का 50 किलो है, एक का 45 किलो है, एक का 40 है, एक का 43 है, एक का 39 है। यानी इस प्रकार से यदि मैं आपके वजन को मेजर करूंगा कि आपका वजन इतना इतना है, फिर यदि मैं सबका जोड़ूंगा, इनका एवरेज निकालूंगा, तो किस प्रकार से निकालूंगा, सबसे पहले 50 लिया, प्लस फिर 45 ले लिया, प्लस फिर 40 ले लिया, प्लस फिर 43 ले लिया, प्लस फिर 40 ले लिया। यानी कि मान के चलो आप 1 2 3 4 5 6 बच्चे हो, तो 6 का डिवाइड कर दूंगा तो आपका औसत आ जाएगा, टोटल वजन कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं जो द्रव्यमान है उनको इस प्रकार से जोड़ूंगा ना, 50 प्लस 45 प्लस 40, यानी सबका वजन को जोड़ रहा हूं मैं, तो इस प्रकार से जोड़ूंगा ना। यानी कि इस प्रकार से तो नहीं जोड़ूंगा जैसे 50 कर दिया, एक का प्लस 45 और दूसरे का मैंने माइनस 40 कर दिया, तीसरे का, इस प्रकार से जोड़ते हैं क्या आपके वहां पे, ऐसे नहीं जोड़ते ना। जोड़ेंगे कैसे, सबका ऐड करेंगे, 50 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 43 प्लस 39 प्लस किसी का 55, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ी करूंगा, एक का 50 ले लिया प्लस में, एक का माइनस में 55 ले लिया, भाई माइनस में थोड़ी होगा। यानी कि यहाँ पर जो आने वाली जो धाराएं और इन सभी का बीजगणितीय जो योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। यानी कि आने वाली और जाने वाली सभी का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। तो किस प्रकार से देखो, आ कौन सी रही है, I1। जो धाराएं आ रही है, जो धाराएं आ रही है उनको अपन पॉजिटिव मानते हैं, और जो धाराएं जा रही है उनको नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। जो धाराएं आ रही है उनको किस में लेंगे, पॉजिटिव, और जो धाराएं जा रही है संधि बिंदु से, यानी कि जो चीज मेरे को आती हुई दिख रही है उसको मैं लूंगा प्लस में, जो चीज मुझको आती हुई दिख रही है उसको किस में लूंगा, प्लस में, और जो यहाँ से मुझको जाती हुई दिख रही है उसको किस में लूंगा, माइनस में, क्योंकि गई ना वो तो माइनस हो गई, इधर से आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और वो गई तो क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। तो कौन कौन सी आ रही है देखो, इस संधि बिंदु पर I1 आ रही है, देखो I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है। तो आ कौन सी रही है पहले देखो, प्लस में कौन कौन सी लूंगा, I1 आ रही है, I2 आ रही है, तो कौन सा होगा, प्लस का। अब जा कौन सी रही है, I3 जा रही है, तो कौन सी लूंगा, माइनस की, ठीक है, माइनस I3। द्रव्यमान को मैंने ऐसे आपको माइनस नहीं किया था क्योंकि द्रव्यमान को अपन इस प्रकार से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी घटा थोड़ी सकते हैं आपके द्रव्यमान को, लेकिन जो धाराएं हैं वो जा रही है उनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये I3 हो गया माइनस का, माइनस ये I4 हो जाएगा, ये जा रहा है ना, इस देखो इस संधि से I4 जा रहा है, I3 जा रहा है, तो दोनों माइनस, इन सभी का जो बीजगणितीय योग है वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये जो नियम था ये था धारा का नियम या संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे अपन सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, माइनस वाले जो चीज धाराएं हैं उनको उधर ले जाऊं तो प्लस की हो जाएंगी, बराबर I3 प्लस का हो जाएगा प्लस I4। तो यहां से अपन को क्या दिख रहा है, अब इस संधि बिंदु पर आप गौर से देखो कौन कौन सी धाराएं आ रही है, I1 और I2 तो आ रही है, और जा कौन कौन सी रही है, I3 और I4। आ कौन सी रही है, I1 और I2, जा कौन सी रही है, I3 और I4। यानी कि इस संधि बिंदु पर दोनों देखो बराबर होगी आने वाली, यानी कि आने वाली धारा, इधर लिख देता हूं, यानी कि आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर, देखो आने वाली धारा बराबर ये I3 और I4 कौन सी है, जाने वाली धारा, ठीक है, आने वाली धारा का योग, ठीक है, क्योंकि दोनों धाराओं का योग है ना, देखो I1 प्लस I2, आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो इस अर्थात इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा का योग, इस प्रकार से अपन इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी किरचॉफ की धारा के नियम के अनुसार, किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है। यानी किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। भाई जो आ रही है तो वो निश्चित है वो जाएगी, बिल गेट्स की नहीं रुकी, आपकी क्या रुकेगी, सही है ना, जो आ रही है उसको जाना ही है, सही है ना, भाई जो आएगी वो जाएगी। तो इसलिए आपको नो टेंशन रहना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो आना है उसको जाना है, ठीक है। अरे अरे ज्यादा दूर मत जाओ, क्लास को समझो, अपन संधि का नियम पढ़ रहे हैं, किरचॉफ का नियम उसको समझो, ठीक है।
आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। ठीक है, तो संधि का प्रथम नियम क्या हो गया, या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या हो गया, संधि का नियम या धारा का नियम। इसे धारा का नियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें करंट के बारे में बताया कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। या इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी किरचॉफ के इस नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, बात करते हैं आगे, अपन परिभाषा लिखते हैं इसकी। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत मजा आएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में अच्छे से आना चाहिए, कहीं भी दिक्कत हो तो मैं हूं इधर, तू है कहाँ है। ठीक है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है संधि का नियम, किस प्रकार से लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी इस नियम के अनुसार किसी संधि पर किसी संधि पर मिलने वाली संधि पर मिलने वाली समस्त समस्त धाराओं का समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बीजगणितीय धाराओं का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा का नियम। ठीक है, अर्थात इसका क्या मतलब हो गया, अर्थात इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ आई बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि समस्त जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आई बराबर 0। डायग्राम द्वारा समझते हैं अपन इसको। डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे इस प्रकार से बनाया, ये संधि पॉइंट है कोई भी। ठीक है, संधि पॉइंट, यहां से मान के चलो I1 धारा आ रही है, कितनी आ रही है, I1 आ रही है, कितनी आ रही है, I1, इधर से I2, इधर से I3 गई, कौन सी गई, I3 गई, इधर से I4 गई। तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं बताओ, यानी कि दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, I1 प्लस, देखो आने वाली I1 और I2 है, जाने वाली जो है उनको माइनस में लेंगे, -I3 -I4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अर्थात दिस इंप्लाइज I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4, पश्चांतरण कर दिया, माइनस के प्लस हो गया इधर। तो यहाँ पर देखो, यानी कि आने वाली जो धाराएं हैं उनका योग बराबर हो गया जाने वाली धाराओं के योग के। तो इसके प्रकार कैसे लिख सकते हैं अपन को, अर्थात अर्थात आने वाली धाराओं का योग, यानी कि जो आने वाली बराबर होगी जाने वाली के, यानी जो आएगी वो चली जाएगी, आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं का योग। ये कौन सा नियम हो गया, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या संधि का नियम।
ठीक है, धाराओं का योग, ठीक है। अर्थात इसको अपन दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से करेंगे, सिंपलाइज किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये कौन सा नियम हो गया, किरचॉफ का धारा का नियम, केसीएल का, ठीक है। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, योग के बराबर होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो ये जो नियम है, धारा का नियम है, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो सवाल है कि बताओ, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि ये संधि पॉइंट है, मान के चलो इधर से 2 एम्पियर धारा आ रही है, इधर से आ रही है 6 एम्पियर धारा, तो बताओ यहां से कितनी जाएगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितनी होगी, 2 एम्पियर 6 एम्पियर आ रही है, जाएगी कितनी, 2 और 6 कितनी हो जाएगी, 8, तो जाएगी कितनी, 8, क्योंकि आने वाली बराबर क्या होगा, जाने वाली, भाई 2 और 6 टोटल 8 आ रही है, तो जाएगी कितनी, 8, तो कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। यानी कि 2 प्लस 6 एम्पियर बराबर 8 एम्पियर, ठीक है। तो कितनी जाएगी, 8 एम्पियर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। ये I1 है, ठीक है, ये मान लिया I2 है, तो जाएगी कितनी, I बराबर 8 एम्पियर, ठीक है। इतनी गई, कोई परेशानी। जो नेक्स्ट जो अपन करते हैं, देखो एक सवाल और करते हैं अपन, कि सवाल है जैसे कोई भी परिपथ है दे रखा है अपन को, उस परिपथ में अपन को ज्ञात करना है कि इस परिपथ में कितनी धारा जाएगी, ठीक है। बात करते हैं, ये कुछ प्रश्न है, जैसे मान के चलो प्रकार से मैं कहता हूं यहां से धारा आ रही है 4 एम्पियर, ठीक है, यहां से धारा आ रही है 3 एम्पियर, ठीक है। और तो मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ठीक है, फिर मान के चलो धारा आ रही है, तो मान लेते हैं 2 एम्पियर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जो करंट आई जा रही है उसका मान कितना होगा, बताओ जल्दी से, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, कितना आंसर होगा, बताओ जल्दी, इसका आंसर कितना होने वाला है। सबसे पहले अपन को संधि पॉइंट देखना है, संधि पॉइंट कौन सा है, ये वाला संधि पॉइंट ये है। अब इस संधि पॉइंट पर, अब आप यहाँ इस संधि पॉइंट पर खड़े हो जाइए, अब आपको यहाँ पर कौन कौन सी आती दिख रही है, उनको
तो एक तरफ लिख लीजिए और जाने वालियों को एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, तो बताओ आ कौन कौन सी रही है, आ कौन कौन सी रही है। देखो 4 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, आती हुई दिख रही है ना इस पॉइंट पे। देखो 2 एम्पियर आती हुई दिख रही है, 4 एम्पियर आती हुई दिख रही है, 3 एम्पियर आती हुई दिख रही है, और जा कौन सी दिख रही है, आई। अपन को मान किसका ज्ञात करना है, आई का। यानी कि इन सभी को जोड़ देंगे, भाई बीजगणितीय योग होता है, यानी जो जाने वाली उनको माइनस में लिखते हैं, लेकिन और जो आने वाली उनको प्लस में, या फिर आने वाली बराबर जाने वाली। तो जाने वाली कितनी है, आई, और आने वाली कितनी है, 2 4 3। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 3 एम्पियर बराबर किसको जाएगा, आई के। मान किसका ज्ञात करना है, आई का। तो कितना हो गया, 2 और 4 6 और 3 7। दिस इंप्लाइज आई बराबर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 2 और 4 6 और 3 9, 9 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 9 एम्पियर। कोई परेशानी दिक्कत। अब बात आती है जो किरचॉफ का जो नियम है, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब आवेश संरक्षण यानी कि चार्ज कंजर्वेशन, कौन सा, चार्ज कंजर्वेशन पर, चार्ज कंजर्वेशन पर, चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके संरक्षण पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आवेश संरक्षण का मतलब क्या होगा, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्यों कि देखो अपन किरचॉफ के नियम में किसकी बात कर रहे हैं, धारा का। किसकी बात कर रहे हैं, धारा। और धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। यानी कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी कि जितना आवेश आ रहा है उतना ही जाएगा। ठीक है, तो जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा, जितनी धारा आ रही है उतनी ही जाएगी। तो किसके सिद्धांत पर आधारित हो गया, आवेश संरक्षण के नियम पर। तो ठीक है, एक लाइन ये लिख लेते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण के नियम पर, के नियम पर आधारित है। ये लाइन मोस्ट है। ठीक है, ये लाइन मोस्ट है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किस सिद्धांत पर है किरचॉफ का प्रथम नियम, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे अपन संधि का नियम भी कहते हैं और जिसे अपन धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट अपन किरचॉफ के दूसरे नियम की। कौन से नियम की, किरचॉफ के सेकंड नियम की। अब जो पहला नियम है ये तो हो गया धारा से संबंधित, अब जो दूसरा नियम है वो होगा वोल्टेज से संबंधित। तो बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। नंबर सेकंड हेडिंग डाल लो, किरचॉफ का, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम, द्वितीय नियम, जिसे जिसे क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम, जिसे वोल्टता का नियम या लूप का नियम। सबसे पहले लूप का नियम, लूप का नियम क्यों कहते हैं, बात करते हैं। लूप का नियम या वोल्टता का नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, ये वोल्टेज से संबंधित है, इसलिए वोल्टता का नियम, जिसे अपन केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल, और उससे क्या कहते हैं पहले नियम को, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड नियम की। जो सेकंड नियम है वो क्या कहता है,
जो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, जिसे अपन लूप का नियम, वोल्टता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ का जो वोल्टता का नियम है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी बंद लूप में, किसी बंद लूप में, बंद लूप जैसे कि, बंद लूप जैसे कि, जैसे कोई क्लोज सर्किट है इस प्रकार से, ठीक है, यानी बंद लूप होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए, जैसे चाहे वो सर्कल रूप में भी हो सकता है, स्क्वायर रूप में, किस प्रकार से सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। तो बंद लूप होना चाहिए, उस बंद लूप में होने वाले विभव में जो परिवर्तन है, होने वाला वोल्टेज में जो परिवर्तन है, उनका जो बीजगणितीय योग है वो 0 होता है। होने वाले विभव में परिवर्तन जो है, उनका बीजगणितीय योग 0 होगा, शून्य होगा। क्या होगा? शून्य, ठीक है। तो ये क्या होगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो बात करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। सबसे पहले किरचॉफ का द्वितीय नियम है, वो क्या बताया मैंने कि इस नियम के अनुसार जो होता है वो बंद लूप में होने वाले विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। किस प्रकार से? देखो, जिस प्रकार से अपन बात करते हैं, जैसे कोई परिपथ लेता हूं मैं, ये देखो परिपथ लिया मैंने, ये परिपथ लिया, ठीक है, इस प्रकार से ये मैंने परिपथ लिया, ये ए पॉइंट मान लेता हूं, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ठीक है। मान के चलो ई वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है, और ये आर रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं अब इसमें जो होने वाला जो विभव में परिवर्तन है। अब सबसे पहले मैंने कहा किसी बंद लूप में, बंद लूप मतलब यदि अपन जो लूप ले रहे हैं, लूप मतलब एक पास, यानी इस प्रकार से, यानी ए से चलेंगे अपन, ए से चले, बी, सी, डी, ए, यानी कि बंद लूप जो होगा वो कौन सा होगा? बंद लूप। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बंद लूप में लेना है, बंद लूप में, यानी कि ए से चले बी, बी से चले सी, सी से चले डी, और डी से आगे ए। तो ये क्या हो गया? एक क्लोज लूप। कौन सा लूप हो गया? बंद लूप। कौन सा? क्लोज लूप। यानी किसी बंद लूप में, यानी इस बंद लूप में होने वाले विभव में जो परिवर्तन है, होने वाले विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इस प्रकार से, जैसे अब मैं देखूं, मैं ए से चला, ए से मान के चलो इसका विभव है बी ए। क्या है? बी ए विभव है। इस ए पॉइंट पर जो विभव है वो बी ए है, ठीक है। तो बी ए से चला तो मैंने लिख लिया बी ए, ठीक है, बी ए लिख लिया। बी ए से बी गया, बी से सी गया, कुछ ना कुछ विभव में परिवर्तन होगा, सी से डी गया, विभव में परिवर्तन होगा, लेकिन वापस ए पे ही आ गया। यानी कि अब मुझे ए से लेकर विभव में जो परिवर्तन होगा, ए से लेकर ए में जो परिवर्तन होगा, भाई वापस आकर के मैं यदि डी पर रुक जाता तो बी डी का लेता। जैसे अगर मैं कहता कि ए बी सी डी, तो डी पर रुक जाता, जैसे तो बी ए माइनस बी डी आता, अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता। लेकिन मैंने क्या किया कि ए से चला, बंद लूप लेना है। कौन सा लूप? बंद लूप। तो ए से चला तो ए पर ही आके रुकूंगा ना बंद लूप के लिए, यानी जहां से स्टार्ट किया वहां जाके बंद होगा, वहां थोड़ी हो जाएगा डी पर, भाई यहाँ पर ही होगा ना। तो ए से चला तो बी ए का विभव माइनस माइनस बी ए का विभव, यानी कि बी ए माइनस बी ए कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अपन को पता चल गया कि बंद लूप में, यानी बंद लूप में होने वाले विभव में जो परिवर्तन है वो क्या होगा? उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। क्या होगा? शून्य, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होने वाला जो विभव में परिवर्तन है, किसी बंद लूप में होने वाले विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार। किरचॉफ के लूप का नियम, लूप का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अपन लूप देखते हैं पूरा। लूप मतलब पूरा जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर ही खत्म करना है। ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए पर ही खत्म करना है, सी से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी पर ही खत्म करना है, ठीक है। तो इसमें होने वाला, जैसे मैं सी से स्टार्ट करूं तो सी का वोल्टेज ले लूं मैं बीसी, ठीक है, बीसी ले लिया, सी से गया, इस प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन, क्योंकि लास्ट में जो परिवर्तन है उसको मैं घटा दूंगा, लास्ट में इतना मिल गया, तो बीसी माइनस बीसी कितना मिल जाएगा? 0। यानी होने वाला जो विभव में परिवर्तन है वो कितना मिल रहा है अपन को? 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 0। तो इस नियम के अनुसार, दोबारा दोहरा रहा हूं कि किसी बंद लूप में, याद रखना बंद लूप में, बार बार बंद लूप क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि अपन को क्लोज लूप लेना है किरचॉफ के द्वितीय नियम में। तो किसी बंद लूप में विभव में होने वाले परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गया किरचॉफ का द्वितीय नियम, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बात करते हैं अपन किरचॉफ के द्वितीय नियम की और आगे। ठीक है, ये समझने वाले पॉइंट थे, इसलिए मैंने आपको ये पहले बताए हैं किस प्रकार से किरचॉफ का द्वितीय नियम बताया है किरचॉफ ने। ठीक है, तो किरचॉफ जो है उन्होंने द्वितीय नियम दिया वोल्टता के बारे में। तो लिखते हैं अपन इसको, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार जो किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का, किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का बीजगणितीय योग, कौन सा योग? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय जो योग होता है वो अदिश योग होता है। ठीक है, बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात समेशन ऑफ डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा वी मतलब विभव में होने वाले परिवर्तनों का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो कौन सा नियम हो गया? किरचॉफ का द्वितीय नियम। कौन सा नियम हो गया? किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, यदि अपन कोई सर्किट लें तो उस सर्किट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था, सेलों का जो संयोजन बढ़ा रहे थे उस टाइम, कि यदि विभव में वृद्धि हो रही है किसी सर्किट में, देखो जैसे ये सर्किट लिया मैंने, ठीक है, ये सर्किट लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने सर्किट ले लिया ये वाला। ठीक है, ये सर्किट ले लिया। अब इस विभव में यदि वृद्धि हो रही है, यानी माइनस है ये प्लस है, यदि अपन माइनस से सेल में, ध्यान रखना, सेल में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो लो से हाई जा रहे हैं, तो विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। और प्रतिरोध में यदि अपन धारा के विपरीत जा रहे हैं, यह भी अपन बात करेंगे, यदि अपन धारा के विपरीत जा रहे हैं तो विभव में जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। यदि विपरीत जा रहे हैं, यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो विभव में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यदि विभव में वृद्धि हो तो उसको कैसे लेंगे अपन? पॉजिटिव। और यदि विभव में कमी हो रही है तो उसको कैसे लेंगे? नेगेटिव। यानी विभव में वृद्धि हुई, जैसे अपन ने धारा आई तो प्लस लिया, गई तो माइनस लिया, उसी प्रकार से विभव में वृद्धि हुई तो प्लस कर लेंगे और कमी हुई तो माइनस कर लेंगे। सीधी है, सिंपल है। ठीक है, तो सीधे लिख देते हैं एक बार आपको जैसे समझ में आ जाए। ठीक है, यदि विभव में वृद्धि हो, यदि विभव में वृद्धि हो तो वोल्टेज को क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, और यदि विभव पतन हो, वोल्टेज ड्रॉप हो, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप हो, पतन मतलब कमी, ठीक है, पतन मतलब कमी, विभव
पतन हो, वोल्टेज ड्रॉप हो, तो क्या लेंगे, विभव को नेगेटिव। अर्थात किस प्रकार से, जैसे अपन को बहुत सारे दे रखे हैं B1 प्लस B1 B2 B3, इस प्रकार से यदि अपन को दे रखे हैं, ठीक है, तो उनका जो विभव निकालना है किस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, जैसे किसी का प्लस में है किसी का माइनस में है, तो उन सबका जो एल्जेब्रिक जो सम होगा, जैसे मान के चलो B1 B2 B3 दिए गए हैं, कोई प्लस में है कोई माइनस में है, उनको अपन इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लस माइनस B1 है, प्लस माइनस B2 है, प्लस माइनस B3 है, इस प्रकार से बहुत सारे हो, तो इनका जो बीजगणितीय योग किसके बराबर आएगा, 0 के। समझ में आ गया ना यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो अलग अलग विभव दिए गए हैं उनका जो बीजगणितीय योग है, जैसे B1 दिया गया है, B2 B3 B4, बहुत सारे सेल हैं, उसमें बहुत सारी बैटरी हैं किसी परिपथ में, तो उनका जो बीजगणितीय योग है, कोई प्लस में आएगा कोई माइनस में आएगा, जिसको प्लस में आएगा उसको प्लस में लिख लेंगे, तो माइनस में आएगा उसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है, उसी प्रकार से जैसे जैसे आएंगे उसी प्रकार से लिख देंगे, तो उनका जो बीजगणितीय योग है वो किसके बराबर प्राप्त होगा, 0 के। यही कौन सा नियम है, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, किरचॉफ का लूप का नियम। लूप का नियम क्यों कह रहे हैं आप समझ गए ना, क्योंकि इसमें बंद लूप की बात की गई है, बंद लूप में ये सब चीज होगा, बंद लूप में, ठीक है, खुले सर्किट में नहीं, बंद लूप में। खुला सर्किट होगा उसमें विभव का मान 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करी गई है बंद लूप की बात करी गई है, और विभव के बारे में वोल्टता के बारे में बात करी गई है, इसलिए इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नियम हो गया, किरचॉफ का सेकंड नियम या वोल्टता का नियम, ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि सर्किट बना ले अपन, कोई भी सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। तो सर्किट में जैसे अभी मैंने आपको बनाया था कि ये सर्किट है, प्रकार से ये कोई सर्किट है, ठीक है, सर्किट में अपन देखें, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ठीक है। तो विभव में ए पॉइंट का जो विभव है, ए पॉइंट का मान लेता हूँ, विभव क्या मान लिया, बी ए मान लिया, ठीक है। ए पॉइंट का विभव क्या मान लिया, बी ए। यहाँ से चलेंगे अपन बी ए से जा करके, तो लूप अपन लगाएंगे इसमें, लूप लूप कौन से में, लूप लगा लेते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए, तब जाके क्लोज लूप बन गया। तो इस लूप में तो जो बी है विभव में, बी से स्टार्ट किया माइनस बी, भाई किसी विभव में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, विभव में परिवर्तन विभवांतर, यानी कि जैसे यहाँ पर मान के चलो 10 वोल्ट होता ए पर, और दोबारा आते तो माइनस 10 ही करते, क्योंकि 10 यहाँ पर पहले से है, और 10 आए तो भी 10 ही मिलेगा, तो 10 गए तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 0। यदि अपन यहाँ पर डी पर रुक जाते, मान के चलो डी पर कुछ अलग मिलता, मान के चलो 8 मिल जाता, तो अब इनमें विभव जो है, पहले इस पर 10 था, 10 माइनस कितना आ जाता, 8 बराबर 2 वोल्ट, यानी अब जो विभवांतर है बी ए माइनस बी डी, बी ए माइनस बी डी, भाई बी ए का 10 है, बी डी कितना आ गया 2, यानी कि अब इनमें जो विभव में अंतर आया वो कितना आया 2, 0 नहीं है ना यहाँ पर, लेकिन बंद लूप ले रहे हैं क्योंकि उसमें जो विभव में अंतर वो कितना आना चाहिए 0, इसलिए अपन किसका प्रयोग किया है, बंद लूप का। आगे बात समझ में क्लियर है, तो बी ए से चले ए पर आ गए, तो बी ए माइनस बी ए कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्लोज लूप का विभव का बीजगणितीय योग कितना हो गया 0, ठीक है, विभव में परिवर्तन 0 हो गया। अब जो अपन का सेकंड जो नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्यों, क्योंकि जो धारा है, धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर, इसलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये जो दूसरा नियम, ये क्या है, वोल्टता का नियम, तो ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित है। अब सर उसमें ऊर्जा कैसे आई, वोल्टता में ऊर्जा कैसे आई, जैसा मैंने आपको पढ़ाया विद्युत ऊर्जा के बारे में, याद करो उस लेक्चर को, मैंने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ाया था कि जो बैटरी जो वो है वो आवेश को क्या प्रदान करती है, एनर्जी क्या प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, तब जाकर के वो आवेश को ऊर्जा लेकर के तब जाके वो प्रवाहित होते हैं परिपथ में, और धारा का प्रवाह होता है, तभी होता है ना। यानी जो बैटरी होती है, मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी होती है वो सप्लाई नहीं करती, आवेश का सप्लाई नहीं करती, बस उनको एनर्जी प्रदान करती है, सप्लाई काम करने का काम नहीं करती। आवेश तो उस पर जो अपन ने कंडक्टर लिया है, कोई भी लिया है जैसे कॉपर का, उस पर पहले से ही होते हैं, बस तो बैटरी जो है वो उनको एनर्जी प्रदान करती है। इसलिए जो वोल्टेज है होती है, बैटरी किसमें होती है, वोल्टेज में, बैटरी किसमें होती है, वोल्टेज में। अब ये कौन सा नियम है, वोल्टता का नियम, तो वहां पर एनर्जी प्रदान कर रही है बैटरी, तो ये किस सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर, क्योंकि बैटरी क्या करती है,
आवेश को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम। किस सिद्धांत पर हो जाएगा? द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ऊर्जा संरक्षण, इस पर ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे अपन बात करते हैं जो किरचॉफ के जो नियम है उनको अपन को यूज में किस प्रकार से लेना है। अब कोई भी परिपथ तो दे दिया अपन को, कोई सर्किट दे दिया, जैसे कि सर्किट दे दिया अपन को कोई भी, उस सर्किट को अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, उस सर्किट को अपन को सॉल्व करना है, तो उस सर्किट को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? तो सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए अपन को किरचॉफ के नियमों का उपयोग किस प्रकार से करना है वो अपन पहले जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन को कोई भी दो एक कोई परिपथ दे दे, उनका उपयोग कैसे करें, तो वो अपन को पहले समझना है कि किस प्रकार से अप्लाई करेंगे किरचॉफ के नियमों का, है ना? किरचॉफ के नियमों का किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं सबसे पहले किरचॉफ के नियम का। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आ गया, जैसे कोई परिपथ दे देता हूं आपके लिए, जैसे इस प्रकार से कोई परिपथ दे दिया जाता है आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार से ये इसमें बैटरी लगा दी गई है एक, इसमें भी एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसमें भी बैटरी लगी हुई है, और इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें भी एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब बताइए कि ये कोई रेजिस्टेंस लग रहा है, इसमें इधर भी कोई रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, अब बताइए, जैसे कि मान के चलो ये है 4 वोल्ट की, ये हो गई 10 वोल्ट की, ये मान लो 2 वोल्ट की। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, ये ये मान लेते हैं अपन 3 ओम, ये मान लेते हैं 3 ओम, ये मान लिया 1 ओम, और ये मान लिया 9, और ये भी 1 ओम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस परिपथ को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस परिपथ को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसमें किरचॉफ के नियम किस प्रकार से लगाऊंगा मैं, बताओ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम का कैसे अप्लाई करें ये सीखते हैं। सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, यानी इस प्रकार के सर्किट को किस प्रकार से, जटिल से सर्किट है, आप इससे भयंकर जो सर्किट होंगे उनको हल कर पाओगे। सबसे जो कठिन चीज होती है सर्किट को सॉल्व करना, उस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, वो अपन पहले सीख लेते हैं कि क्या क्या चीजें अपन को स्टार्ट में करनी है। ठीक है, अपन को जीरो से लेकर के सीखनी है कि सबसे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है, ये चीज सीख लेते हैं। यानी फिर अपन को सीधे से कोई भी क्वेश्चन आया, सबसे पहले अपन वो चीज लगाई, फिर वो लगाई, फिर वो लगाई, जिससे अपन का सर्किट सॉल्व आसानी से हो जाए। तो अपन बात करते हैं किसी भी सर्किट को किस प्रकार से हल किया जाए, इससे किरचॉफ के नियम की सहायता से। यानी किरचॉफ के नियम का उपयोग करने का जो तरीका है वो क्या होगा, यानी मैं बात करता हूं किरचॉफ के नियमों का उपयोग तरीका, क्या तरीका अपनाएंगे अपन किरचॉफ के नियम का उपयोग करने के लिए, क्या तरीका अपनाएंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन, सबसे पहले बात करेंगे नंबर एक बात क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो परिपथ दिया गया है उस परिपथ में किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, केसीएल का नियम है, धारा का जो नियम है, उससे पहले अपन धारा की डायरेक्शन देखेंगे। यानी सबसे पहले उसमें धारा की दिशाएं देखेंगे कि धारा किस दिशा में जाएगी। ठीक है, तो जैसे कोई भी दो बैटरी लगी हुई है परिपथ में, जैसे परिपथ में दो बैटरी लगी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दो बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं
कि जैसे ये हो रही 5 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की, ठीक है, ये 5 वोल्ट की और ये 10 वोल्ट की, दो बैटरी लगी हुई है। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है इस परिपथ में, नंबर एक बात क्या करनी है, नंबर एक सबसे पहले बात करनी है कि इसमें धारा की डायरेक्शन देखें। अब धारा की डायरेक्शन किससे देखें, जो बड़ी बैटरी है, सबसे पहले जो बड़ी बैटरी दी गई है उससे अपन धारा की डायरेक्शन देख लेते हैं। बड़ी कौन सी है, 5 की या 10 की, 10 की। तो इससे अपन धारा स्टार्ट कर लेते हैं, करंट ये अपन ने आई स्टार्ट कर लेते हैं, कितनी, आई। अब देखो जिस प्रकार से आई गई, इसमें आई धारा गई, इसमें आई गई, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो इससे अब ये धारा जो है पाथ चेंज, दो पाथ हो गई, आगे बढ़ गई पाथ, तो धारा जैसे मान के चलो इसमें हो गई आई वन, इसमें हो गई आई वन हो गई, इसमें आई वन हो गई, तो बताओ इसमें कितनी होगी, मान के चलो आई टू मान लेते हैं। यदि आई टू ना माने तो इसको अपन मान लेते हैं। देखो आई आ रही है, इसमें से कितनी जाएगी, आई आ रही है, आई वन इसमें गई, तो बच्ची कितनी, आई माइनस आई वन। ये कह सकता हूं मैं आई माइनस आई वन, ये भी कह सकता हूं ना, ये भी कह सकता हूं ना, बताओ। जैसे आई आ रही है, आई वन इधर से गई, इस पॉइंट से आई गई, आई आ रही है, तो बची कितनी भाई, जैसे इधर से मान के चलो 8 आ रही है, दो गई, 8 आ रही है, दो गई, तो इधर कितनी जाएगी, 8 में से 2 घटा देंगे 6, तो वो इधर चली जाएगी। यानी कि आई आ रही है, आई वन गई, बची कितनी, आई माइनस आई वन, वो यहाँ गई, जिसको अपन आई टू भी कह सकते हैं, या अपन उसे आई माइनस आई वन भी कह सकते हैं। तो अपन को शुद्ध रूप में यदि अपन को अच्छे से सवाल करना है, समीकरण कम बनानी है, तो अपन आई माइनस आई वन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें से जो धारा जाएगी वो कितनी जाएगी, आई माइनस आई वन, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, किरचॉफ के प्रथम नियम से, केसीएल के नियम से धारा की डायरेक्शन लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, धारा की दिशा, यानी जो बड़ी बैटरी है उससे अपन धारा स्टार्ट कर लेंगे। एक से अधिक बैटरी दी गई है, वहां पर अपन बड़ी बैटरी का चूज करेंगे, बड़ी बैटरी को लेंगे, बड़ी बैटरी से धारा की दिशा दे देंगे। यहाँ से आई गई, यहाँ पर कितनी जाएगी, आई माइनस आई वन, इस प्रकार से धारा जाएगी। अब देखो यहाँ पर फिर पॉइंट आ गया, अब यहाँ से धारा देखो आई माइनस आई वन आ रही है, आई माइनस आई वन आ रही है ना, आई माइनस आई वन आ रही है इस पॉइंट से, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पर यहाँ से आई माइनस आई वन आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि जिस बैटरी से जितनी धारा जा रही है उतनी धारा आनी चाहिए, भाई जिस पॉइंट पर जितनी धारा आ रही है उतनी ही जानी चाहिए, और जितनी जा रही है उतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको तो भाई आई जा रही है तो आई आनी चाहिए, तो यानी कि यहाँ से अब आई ही जानी चाहिए इसके लिए, तो बची कितनी, आई माइनस आई वन, तो इधर से कितनी जानी चाहिए, अब वापस कितनी जानी चाहिए। अब देखो इधर से आई वन आ रही है, देखो इधर से आई वन आ रही है, एक सेकंड, इधर आई जानी चाहिए, ठीक है। अब आई कैसे बचेगी, देखो इधर से तो आई वन आ रही है, देखो मैंने बता आपको बताया ना, आई वन आ रही है, स्टार में आई वन पहले आ रही थी, आई वन आ रही थी। अब आई माइनस आई वन, आई माइनस आई वन इधर से आ रही है, आई वन इधर आ रही है, तो देखो इधर कितनी हो जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आई माइनस आई वन तो इधर से आई, और आई वन इधर से आई, प्लस आई वन ऐड करते हैं ना भाई, दोनों आ रही है इस पॉइंट पर, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो आई माइनस आई वन प्लस आई वन, देखो आई माइनस आई वन, ये वाली आई माइनस आई वन, और आई वन इधर से आ रही है इस पॉइंट पर, तो दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि आ रही है, और इधर से ये जाएगी तो कितनी जाएगी, यहाँ पर ये देखते हैं अपन, कितनी जाएगी, आई माइनस आई वन प्लस आई वन, तो आई वन से तो आई वन पे चलोगे, बच्चे कितनी आई, ऑटोमेटिक यहाँ पर आई ही बच जाएगी, यानी जितनी आई है उतनी ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आई वन आई, आई माइनस आई वन इधर से आई, तो दोनों जुड़ करके कितनी हो गई, आई वन से आई वन गया, तो बचा आई, तो आई इसके पास 10 वोल्ट की बैटरी के पास चली जाएगी, यानी जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी, जितनी आएंगी उतनी जाएंगी, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने जो किरचॉफ के नियम का उपयोग करने का तरीका क्या सीखा, सबसे पहले अपन फर्स्ट नियम से जो धारा की दिशा है वो करेंगे, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, जो बड़ी बैटरी दी गई है वहां से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये परिपथ दिया गया है, उसके बाद क्या करते हैं अपन, उसके बाद करते हैं अपन इस चीज इसमें, एक सेकंड, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या कर लिया, धारा की डायरेक्शन, ठीक है, धारा की डायरेक्शन। और उसके बाद सेकंड नियम पर सबसे पहले अपन ने क्या किया, धारा की डायरेक्शन, ठीक है, कौन से नियम से, फर्स्ट लॉ से। दूसरी बात क्या करते हैं अपन इसमें, दूसरी बात अपन इसमें करते हैं कि अपन को इसमें कितने लूप दिए गए हैं उन बंद लूपों को चयन करना है। अब लूप मतलब जैसे अब इनको पॉइंट का नाम डालेंगे, जैसे ए पॉइंट हो गया, ठीक है, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जहां जहां पर है उसको पॉइंट डाल देंगे, सी पॉइंट, डी पॉइंट,
ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए हो गया। अब इसमें अपन सब उसके बाद धारा की दिशा के बाद बंद लूपों का चयन करेंगे। बंद लूप कौन कौन से हो जाएंगे? अब यहाँ पर देखो दो लूप हो गए, एक तो ए बी सी एफ ए, अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं, कहीं ऐसे कर लो ए बी सी डी ई, इस प्रकार से पूरा नहीं, अलग अलग लूप, जो भी अलग अलग लूप दिए हैं उनका चयन कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो भी अलग अलग सर्किट बनेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो एक लूप कौन सा गया? ए बी सी एफ ए, तो ये लूप कौन सा हो गया? ए से गए बी से गए सी से गए एफ, आ गए वापस ए पर, ये कौन सा लूप हो गया? ए बी सी एफ ए। अब ये वाला लूप लेंगे, दो लूप हो गए, देखो एक लूप ये एक ये, तो ये सी, उसके बाद डी, उसके बाद बोलो ई, उसके बाद बोलो एफ, वापस से सी, तो ये एक बंद लूप हो गया। यानी बंद लूपों का चयन करेंगे, क्लोज लूपों का चयन करेंगे। एक लूप ये हो गया, एक ही लूप ये हो गया, दो लूप हो गए। यानी दूसरा अपन ने क्या किया? लूप का चयन किया। क्या किया? लूप का चयन। नंबर 3 बात क्या करेंगे अपन इसमें? अब अपन नंबर 3 बात इसमें करने वाले हैं कि जो अपन ने लूप पसंद करे हैं या चयन करे हैं, जो लूप लिए हैं, उनकी अपन एक पाथ बनाएंगे। अब पाथ आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी दिशा में ले सकते हैं। यानी आप पाथ को डिसाइड करेंगे। अब जैसे धारा जा रही है, जैसे ये लूप लेता हूं, तो धारा की दिशा में भी ले सकते हैं और विपरीत दिशा में ले सकते हैं। अपन को बस ध्यान रखना है कि वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो प्लस में आएगा, विभव में परिवर्तन प्लस में होगा या माइनस में होगा, वो चीज ध्यान में रखनी है। हालांकि आप कुछ भी कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, यानी कि धारा की दिशा में भी पाथ ले सकते हो, धारा के विपरीत दिशा में पाथ ले सकते हो। अब जैसे कि मैं एक लूप का चूज करूं इसमें, जैसे मैं कह दूं कि मैं ए से गया, ए से इस प्रकार से गया, देखो ए से मैं इस प्रकार से गया, ए से मैं गया, यहां से गया इस प्रकार से, पाथ मैंने ये ले लिया, इस प्रकार से गया, यानी ए से ऐसे गया, गया गया ये गया, ए से गया बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, सॉरी ए से बी, बी से सी, सी से एफ, एफ से ए से गया ए पर आ गया। तो अपन ये क्या हो गया? अपन का पाथ, ये क्या हो गया? पाथ, क्या हो गया? पाथ। यानी अपन पाथ का चयन करेंगे लूप में, इसका लूप में लूप का पाथ का चयन करेंगे। यानी एक पाथ ये हो गया ए बी सी। अब जैसे इसको इसी दिशा में ना करके मैं इस प्रकार से भी ले सकता हूँ, इस लूप में किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, या अपन दोबारा वापस करें तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे मैं इस दिशा में भी ले सकता हूँ इस लूप को, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले सकता हूँ। यानी क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस अपन के जो लास्ट में मान आंसर आने वो मैच करने चाहिए, ठीक है, वो मैच कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ इस प्रकार से। तो अब मैं जैसे एफ से चला, एफ से चला मैं यहाँ से, एफ ई डी सी एफ, यानी कि जो ये वाला जो लूप हो गया, ये कौन सा हो गया? एफ, एफ से चला, एफ ई डी सी और वापस एफ पे, तो ये वाला कौन सा हो गया पाथ? एफ ई डी सी एफ। यानी जिस पाथ को ले रहे हैं अपन उस पाथ का लिख लेंगे कि पाथ या लूप जो भी है एफ ई डी सी एफ में, इसमें अब इस प्रकार से अपन इसमें वोल्टेज परिवर्तन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया? धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा को देखा, धारा की दिशा को बड़ी बैटरी से लिया। नंबर सेकंड बात करिए, अपने लूप का चयन किया। कितने लूप हो गए? एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, अब दो लूप हो गए। अब इसमें क्या करना है? लूप में पाथ डिसाइड करना है। पाथ किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ए से इस प्रकार से भी ले सकते हैं एफ, और ए से इस प्रकार भी ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। स्वादानुसार, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप कहते हैं नमक स्वादानुसार, नमक मिर्च स्वादानुसार, उसी प्रकार से इसमें भी स्वादानुसार ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी पाथ का चयन करना है। नंबर 3 चीज हो गई, तो क्या हुआ? पाथ का लूप में, लूप के पाथ का चयन करना है, ठीक है। नंबर 4 बात क्या करनी है अपन को इसमें? नंबर 4 बात करनी है, नंबर 4 बात जो करेंगे अपन इसमें, कि अब देखना है अपन को इसमें विभव में, अब लूप में विभव में जो परिवर्तन हो रहा है वो विभव में वृद्धि हो रही है या विभव में कमी हो रही है, उसकी पहले अपन बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट अपन समझते हैं, यानी अपन जिस लूप का, जिस पाथ का अपन ने चयन किया है उस पाथ में, उसी डायरेक्शन में जाएंगे, जिस पाथ का चयन किया है उसी पाथ में उसी प्रकार से जाएंगे। और उस तरीके से जाने पर, जैसे मैं सीधा सा बना देता हूँ एक सर्किट आपको, जिससे समझ में आ जाए एक बार, है ना।
फिर अपन उसी सर्किट में बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से देखो, एक ही लूप ले लेता हूं पहले। ठीक है, ये है जैसे, ठीक है, ये कोई प्रतिरोध है। अब ये मान के चलो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की है। धारा धारा की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, अब मान के चलो इसमें करंट जा रही है आई। कितनी करंट जा रही है? आई करंट जा रही है। इस 20 वोल्ट की बैटरी से आई करंट गई, ये आर रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन। ठीक है, अब ये बैटरी का कौन सा सिरा मान लिया? प्लस, ये माइनस मान लिया, ये प्लस ये माइनस। माना नहीं है, होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल दो सिरे होते हैं बैटरी में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो होता है उसको हाई कहते हैं, नेगेटिव होता है उसको लो कहते हैं। पॉजिटिव जो होता है उसको हाई कहते हैं, नेगेटिव जो होता है उसको लो कहते हैं, हाई और लो। ठीक है, तो अब अपन चल रहे हैं, मान के चलो अपन ने पाथ जो पकड़ा वो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मान के चलो मैं कहता हूं मैंने लूप पकड़ लिया ये ए से, यानी जो लूप है, लूप कौन सा लिया? और ए बी सी डी ए, और लूप में जो पाथ लिया है वो भी मैं ये ले रहा हूँ, ए से ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से ए से स्टार्ट किया, इस प्रकार से वापस ए पे आ जाऊंगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से मैंने धारा की दिशा, जो धारा की दिशा है उसी में मैंने पाथ ले लिया। अब जो लूप का पाथ जो है वो पाथ क्या हो जाएगा? पाथ कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी और डी और ए, वापस ए। ठीक है, ये वाला पाथ हो गया। अब इस पाथ में अपन को देखना है कि वोल्टेज में वृद्धि होगी या कमी होगी। दो चीजें देखनी है अपन को। दो चीजें किस प्रकार से देखेंगे? नंबर एक बात है, जैसे मैं आपको बताऊं, यदि बैटरी जो है, जैसे इस प्रकार से बैटरी है, ठीक है, यदि अपन का जो पाथ है ऐसे है, इस प्रकार से पाथ दे रखा है, ये क्या है अपन का? पाथ। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा, यानी कि हाई, ये लो, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी अपन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्लस से माइनस जाएंगे तो विभव में जो क्या होगी? कमी होगी। विभव में क्या होगी? कमी होगी। जो जो विभव आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि प्लस से माइनस गए। प्लस से माइनस जाने पर विभव क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज क्या होगा? जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, नंबर एक बात ये हुई। दूसरी बात अपन करते हैं इसी सेल में, यदि अपन गए लो से हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। यदि अपन इस पाथ ये ले रखा अपन ने, ये क्या है अपन का? पाथ रखा। ध्यान से देखना, ये पाथ रखा। अब गए अपन लो से हाई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी माइनस से प्लस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज में जो क्या होगी? वोल्टेज में क्या होगी? वृद्धि। वोल्टेज में क्या होगी? वृद्धि। तो क्या होगा? प्लस बी। क्या होगा? प्लस बी। ठीक है, माइनस से कहाँ गए? प्लस। माइनस से प्लस तो वोल्टेज प्लस, प्लस से माइनस तो वोल्टेज माइनस, प्लस से माइनस। ध्यान रखना सेल में, ध्यान रखना सेल में धारा की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि धारा की दिशा के विपरीत है तो माइनस का हो जाएगा, नहीं। यानी जैसे मैंने ये लिया, इस प्रकार से पाथ में गया, देखो मान के चलो मैं इस बैटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ऐसे ही जा रहा हूँ ना, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से गया, यूं। तो मैं बैटरी से स्टार्ट करता हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ ना, तो माइनस से प्लस, तो बैटरी किसकी आएगी? प्लस की आएगी ना। किसकी आएगी? प्लस की आएगी। किसकी आएगी? प्लस की आएगी। तो भाई धारा की डायरेक्शन इधर है, यदि मैं मान के चलो मैं धारा की डायरेक्शन को उल्टी ले लेता, मान लेते हैं फिलहाल में मैंने जो डायरेक्शन इधर है, मान के चलो जो धारा की डायरेक्शन है उल्टी ले लेता है, इस प्रकार से मैं धारा की डायरेक्शन को उल्टी ले लेता, इस प्रकार से कि दूसरे पेन से बना देते, जैसे मैं धारा की डायरेक्शन को इस प्रकार से ले लेता, हाँ, इस प्रकार से। ठीक है, यानी पाथ को मैं धारा की डायरेक्शन के विपरीत ले लेता, इस प्रकार से। अब मैं जा किधर रहा हूँ? इधर से जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ ना। अब हम बैटरी से स्टार्ट करता हूँ, मान के चलो प्लस से माइनस, तो बैटरी किसकी आएगी? माइनस की। ठीक है, माइनस की आएगी। अब देखो माइनस की आएगी, इधर जाऊंगा मैं, इधर इस प्रकार से गया, इस गया, ऐसे ही जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गया। अब ये तो माइनस है, ये प्लस है, तो अब बैटरी ये वाली 5 वोल्ट की किसकी आएगी? +5 की आएगी। ठीक है, किसकी आएगी? ये +5 की, क्योंकि माइनस से प्लस आए अपन, माइनस से प्लस आए, और ये प्लस से माइनस गए इसलिए माइनस की आई। अर्थात अपन ने जो चीज ली है, अपन ने जो चीजें ली है यहाँ पे, उस प्रकार से
जैसे अपन जिस दिशा में अपन जाएंगे, जिस डायरेक्शन में अपन जाएंगे उस डायरेक्शन में बात करेंगे। देखो अब मैं इधर से गया तो अब ऐसे जा रहा हूं मैं, देखो इससे गया, इस प्रकार से जा रहा हूं ना, ऐसे गोल गोल ऐसे जाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार से जाऊंगा, तो माइनस से प्लस गया तो ये प्लस का बीस आ गया। अब देखो जैसे गया मैं इधर गया, इसकी बात रेजिस्टेंस की करेंगे पहले, बाद में, पहले अपन इसको देखते हैं। अब देखो ये वाली बैटरी, ये प्लस है माइनस, तो प्लस से कहाँ जा रहा हूँ, माइनस जा रहा हूँ, तो वोल्टेज में क्या होगी, कमी, तो माइनस का आएगा, तो 5 वोल्ट किसका आ जाएगा, माइनस का 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट किसका आ जाएगा, माइनस का, प्लस से कहाँ जा रहा हूँ, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस, तो ये किसकी आ जाएगी, -5 वोल्ट। ध्यान में समझ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये जो हाई से लो जाऊंगा तो वोल्टेज में कमी, वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज में क्या होगा, ड्रॉप, वोल्टेज क्या होगा, पतन, ठीक है। और वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि, कब होगी, जब लो से हाई, यानी माइनस से प्लस, तो वृद्धि होगी। अब बात करते हैं, ये तो विभव में अपन ने सेल के बारे में देख लिया कि एक 20 वोल्ट का। अब देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के बारे में किस प्रकार से देखेंगे अपन, रेजिस्टेंस के बारे में किस प्रकार से देखेंगे अपन, रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे अपन किस प्रकार से। देखो जो विभव रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध में, प्रतिरोध में किस प्रकार से देखेंगे, प्रतिरोध में किस प्रकार से देखेंगे अपन कि जो अपन के प्रतिरोध जो दे रखे हैं, प्रतिरोध में क्या होता है, नंबर एक बात, जैसे अपन की ये प्रतिरोध है कोई भी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, अब इसकी करंट भी इसी डायरेक्शन में है, करंट इसी डायरेक्शन में, और अपन का पाथ है इस डायरेक्शन में है, पाथ किसी में है, करंट वाली डायरेक्शन में है, ये R1 प्रतिरोध है, ठीक है, ये R1 मान लिया, R1 प्रतिरोध है, और पाथ भी अपन ने उसी दिशा में ले रखा है। तो यहाँ पर जो विभव जो है वोल्टेज में जो है वो क्या होगी, वोल्टेज में क्या होगी, वोल्टेज में क्या होगी, कमी, क्यों होगी कमी, क्यों होगी कमी, क्योंकि धारा की डायरेक्शन में जाने पर प्रतिरोध में वोल्टेज की कमी होगी, क्यों होगी, देखो धारा की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस होती है, जैसे अपन देखें तो ये सिरा को मैं प्लस मान सकता हूँ, ये माइनस को, इसको माइनस, तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो इसलिए वोल्टेज में क्या होगी, वोल्टेज में क्या होगी, कमी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। नंबर दो बात हो गई, नंबर दो बात क्या होगी कि यदि इस प्रकार से रेजिस्टेंस है कोई भी, ठीक है, मान के चलो इसी रेजिस्टेंस को ले लेता हूं मैं R2, अब मैं पाथ इस प्रकार से ले लेता हूं, पाथ को, पाथ मैंने चेंज कर दिया, पाथ चेंज कर दिया, तो पाथ जैसे चेंज करा मैंने, अब मैं जा रहा हूं इस साइड में, और धारा की डायरेक्शन इधर, तो धारा की डायरेक्शन, धारा किससे प्लस से माइनस जाती है, प्लस से माइनस जाती है कि नहीं, तो प्लस से माइनस जाएगी। अब मैं विपरीत साइड में आ रहा हूँ, धारा के विपरीत साइड में आ रहा हूँ, तो प्लस से माइनस, तो वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि, वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि, तो वोल्टेज कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि जो धारा आ रही है मान के चलो आई, ठीक है, ये धारा आ रही है आई, ठीक है, तो धारा यहाँ पर आ रही है IR1, तो यहाँ पर वोल्टेज में क्या होगी, कमी, तो यहाँ पर जो माइनस होगा IR1, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई, माइनस के IR1, वोल्टेज में कमी हुई ना, इस प्रकार से वोल्टेज में कमी हुई, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि -IR1 हो गया, क्यों, वोल्टेज में कमी हुई, कमी कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, वोल्टेज क्या होगा, बी बराबर IR होता है ना, IR, उस प्रकार से IR1, वोल्टेज में कमी माइनस। अब विपरीत दिशा में गए, विपरीत दिशा में गए अपन, तो वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस के IR2, जैसे R2 लिया मैंने, तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि, क्योंकि देखो धारा की डायरेक्शन इधर है, प्लस से माइनस, लेकिन पाथ किधर ले रहे हैं अपन, इधर, तो पाथ इधर ले रहे हैं, तो माइनस से प्लस, पाथ को देखना है अपन को, पाथ किधर है अपन का, तो पाथ ऐसे ले रहे हैं अपन, इस प्रकार से पाथ ले रहे हैं ना, तो धारा की डायरेक्शन तो ये है, और पाथ ये है, धारा की डायरेक्शन इधर है इस साइड में, ये क्या है, धारा की डायरेक्शन, और पाथ किस डायरेक्शन में, इस साइड, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो विपरीत है, तो विपरीत है, तो प्रतिरोध में जो है वोल्टेज में क्या होगी, वृद्धि, क्या होगी, वृद्धि। तो दोनों बात बिल्कुल बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, दोनों बात बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई, कि यदि जो सेल में है माइनस से प्लस जाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे तो वोल्टेज में वृद्धि होगी, ठीक है, और प्लस से माइनस गए तो वोल्टेज में कमी होगी। और प्रतिरोध में, प्रतिरोध में क्या होता है, यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो वोल्टेज पतन होगा, विभव पतन होगा, विभव में कमी होगी, और धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विभव में
वृद्धि होगी, वोल्टेज में वृद्धि होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो नंबर 4 बात ये हो गई। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले किरचॉफ के प्रथम नियम से धारा की दिशा देखते हैं, उसके बाद दो लूप का चयन करते हैं, जितने लूप दे रखे हैं 1 2 3 जितने भी दे रखे हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, तीसरे नंबर पर जो लूप है उनका पाथ चूज करेंगे, चाहे वो अपन एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं या क्लॉक वाइज कर सकते हैं। नंबर 4 बात क्या करेंगे, उसमें वोल्टेज पतन या वृद्धि, विभव में पतन हो रहा है या वृद्धि हो रही है, ये देखेंगे। कैसे देखेंगे, सेल में हाई टू लो जाएंगे तो विभव में क्या होगी, विभव में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, और लो टू हाई जाएंगे तो विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी प्लस से माइनस जाएंगे तो विभव में कमी, माइनस से प्लस में जाएंगे तो विभव में वृद्धि सेल में। और प्रतिरोध में धारा की दिशा में गए, धारा की दिशा में गए तो विभव में कमी यानी माइनस का आएगा विभव, परिवर्तन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और यदि धारा के विपरीत दिशा में गए तो विभव में जो क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि पॉजिटिव विभव परिवर्तन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे, इन सारी चीजों को लिख लेते हैं अपन एक क्रम से, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन किसी भी सर्किट को हल करेंगे। सवाल करेंगे अपन किस प्रकार से करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सबसे पहले अपन ने इसके एक एक टुकड़े पुर्जे पुर्जे को देख लिया है, किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन की बात की थी वो क्या करी थी कि किरचॉफ के नियम का उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करिए इस प्रकार से करेंगे कि सबसे पहले बात करिए अपन ने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, तो यानी कि धारा की दिशा किरचॉफ के प्रथम नियम की सहायता से बनाइए। ठीक है, सबसे पहले करेंगे धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ करंट लॉ, समझ रहे हो ना, किरचॉफ करंट लॉ की सहायता से, की सहायता से बनाइए। नंबर 1 बात ये हो गई। नंबर 2 बात क्या करी अपन ने, लूप का चयन करना है। नंबर 2 बात क्या करी अपन ने, लूप का चयन करना है। किसके, कौन से लूप, बंद लूप, बंद लूप का चयन करना है जिसमें प्रतिरोध सेल इत्यादि जुड़े हों। ठीक है, बंद लूप का, बंद लूपों का चयन कीजिए, चयन कीजिए जिसमें क्या क्या जुड़े हुए हों, कोई भी जैसे अवयव है, जिसमें बैटरी, प्रतिरोध, प्रतिरोध, संधारित्र, कैपेसिटर है ना, संधारित्र, संधारित्र आदि जुड़े होंगे, इत्यादि जुड़े होंगे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या किया अपन ने, पाथ का चयन किया। किसका चयन किया, पाथ का चयन किया, यानी कि लूप की दिशा या पाथ का चयन करो। लूप की क्या करी अपन ने, लूप की दिशा, लूप की दिशा या पाथ का चयन कीजिए। ठीक है, लूप की दिशा या पाथ का चयन कीजिए। नंबर 1 बात ये हो, नंबर 3 बात ये हो गई। नंबर 4 बात क्या देखी अपन ने, विभव में वृद्धि या कमी हो रही है, विभव में क्या हो रही है, वृद्धि या कमी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विभव में वृद्धि या कमी। तो विभव कमी को किससे लिखते हैं, विभव पतन। विभव में कमी हो रही है, विभव पतन या विभव में वृद्धि, वोल्टेज गेन, विभव में वृद्धि या वोल्टेज गेन, विभव में वृद्धि। किस प्रकार से देखेंगे ये वाली चीज अपन, सबसे पहले किस प्रकार से देखेंगे ये वाली चीज। नंबर 1 बात करते हैं अपन, सेल की बात करी थी सबसे पहले, सेल या बैटरी की, सेल या बैटरी की बात करी थी अपन ने। सेल, सेल में कैसे करेंगे कि जैसे कोई भी सेल दिया गया है इस प्रकार से, ये सेल है। ठीक है, इस सेल में यदि माइनस
ये वाला माइनस टर्मिनल, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये सेल है, ये माइनस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर जो विभव में क्या होगी बताओ, यदि मैं पाथ का चयन करूँ इसमें, किस प्रकार से पाथ देख लो, इस प्रकार से मैं पाथ का चयन करता हूँ, इस प्रकार से पाथ लेता हूँ मैं, इस प्रकार से पाथ लेता हूँ इसका, ये क्या ले लिया मैंने पाथ। अब बताओ किस दिशा में जा रहा हूँ मैं, इस दिशा में जा रहा हूँ, ठीक है, इस दिशा में, तो माइनस से प्लस। तो बताओ विभव में क्या होगी, बताओ विभव में क्या होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, पॉजिटिव होगा, माइनस से प्लस। ये कौन सा हो गया हाई, ये कौन सा, सॉरी ये कौन सा हो गया लो, ये कौन सा हो जाएगा हाई। तो हाई लो टू हाई जा रहा हूँ तो क्या होगी पॉजिटिव, परिवर्तन क्या होगा विभव में, इसको डेल्टा पे लिख देता हूँ, विभव में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यदि दूसरी चीज देखता हूँ, दूसरी चीज दूसरी चीज देखता हूँ कि आगे लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड चीज देखो, माइनस से प्लस पाथ इस डायरेक्शन में लिया है, अब मैं पाथ को विपरीत कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात करती है अपन कि प्रकार से जो बैटरी ली थी अपन ने, प्रकार से माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं पाथ का चयन करता हूँ, पाथ का चयन मान के चलो इस प्रकार से किया मैंने, अब पाथ मैंने इस प्रकार से लिया है। अब बताओ ये तो हो गया हाई, ये हो गया लो, अब मैं किससे जा रहा हूँ हाई टू लो, ये अपन का पाथ है। तो अब बताओ विभव में जो परिवर्तन होगा डेल्टा पी क्या होगा, प्लस से माइनस, तो कैसा होगा नेगेटिव, कैसा होगा नेगेटिव। ये तो हो गई अपन की सेल या बैटरी की बात, किसकी बात हो गई सेल या बैटरी की बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभव है वो क्या हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध की, किसकी बात करते हैं प्रतिरोध की, प्रतिरोध में क्या होगा, प्रतिरोध की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि यदि अपन धारा की दिशा में जाएंगे, जैसे ये कोई भी प्रतिरोध लिया, देखो इस प्रकार से कोई भी प्रतिरोध लिया, प्रकार से ये प्रतिरोध ले लिया आर, ठीक है, ये आर प्रतिरोध ले लिया। अब बताओ इस प्रतिरोध में मान के चलो करंट की डायरेक्शन है ये आई, करंट की डायरेक्शन है आई, अपन ने पाथ भी लिया है इसी डायरेक्शन में, पाथ लिया है अपन ने इसी डायरेक्शन में, ये क्या लिया अपन ने पाथ, ठीक है। तो बताओ इसके विभव में क्या होगी, बताओ विभव में परिवर्तन कैसा होगा, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगी, क्या होगी पॉजिटिव, क्या होगी विभव में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, तो धारा की दिशा में क्या होगा नेगेटिव, धारा की दिशा में क्या होगा नेगेटिव। अब यदि मैं पाथ को, यदि मैं पाथ को विपरीत ले लेता हूँ, ये धारा की डायरेक्शन वही है, वही रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, जितनी धारा आ रही है उतनी ही जाती है, ठीक है, यहाँ पर भी आई। अब पाथ को मैं विपरीत विपरीत ले लेता हूँ, धारा की दिशा के विपरीत, धारा की दिशा इस साइड है, पाथ इस साइड ले लिया मैंने, तो इसमें विभव में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, विभव में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा बताओ, अब कैसा आएगा पॉजिटिव, यानी विभव में क्या होगी वृद्धि, वोल्टेज में क्या होगा गेन। जो सीधे सीधे कह देते हैं यहाँ पर जो विभव में जो क्या होगी, क्या होगी, तो अपन ने चारों चीज देख ली यहाँ पे। जब किसी पाथ में यदि धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्रतिरोध में कम, प्रतिरोध में क्या होता है धारा की दिशा में वोल्टेज में कमी होती है और धारा की विपरीत दिशा में वोल्टेज में वृद्धि होती है। सेल में माइनस से प्लस में वोल्टेज में वृद्धि होगी और प्लस से माइनस जाने पर वोल्टेज में कमी होगी, उसको नेगेटिव लेंगे। इधर नोट लगा के लिख लेना वाली नोट, ठीक है, नोट लगा के लिख लेना क्या, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है, माइनस से प्लस, पाथ इस डायरेक्शन में लिया है अपन ने, तो वोल्टेज जो क्या होगा गेन होगा आई, ये क्या हो जाएगा लो, ये आई, इसमें क्या होगा विभव में क्या होगा माइनस से प्लस जाने पर विभव में वृद्धि, ठीक है। एक सेकंड,
ठीक है, या शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं अपन इसको, जैसे यदि अपन हाई टू लो गए, हाई टू लो गए तो विभव में क्या होगा, विभव में पतन होगा। क्या होगा, विभव पतन। क्या होगा, विभव पतन, यानी कि हाई प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस से माइनस गए तो विभव में क्या होगा, पतन, यानी कि नेगेटिव माइनस बी। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दो बात क्या थी, नंबर दो बात थी लो टू गए अपन हाई, यानी कि माइनस से प्लस, ठीक है, लो से हाई गए तो विभव में क्या होगी, वृद्धि, विभव में क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, नंबर तीन बात करी थी अपन ने प्रतिरोध में, क्या करी थी बताओ, प्रतिरोध में धारा की दिशा में, प्रतिरोध में धारा की दिशा में विभव पतन होगा। क्या होगा, विभव पतन, विभव पतन होगा। और विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा, विभव में वृद्धि होगी। क्या होगी, विभव में वृद्धि। ये चीज आप नोट लगा के रट लेना, ये चीज, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, कि यदि अपन धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्रतिरोध में धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव में वृद्धि होगी, वोल्टेज में वृद्धि होगी। यदि बैटरी में माइनस से प्लस जाएंगे, माइनस से लो से हाई जाएंगे तो विभव में वृद्धि होगी। दो चीज याद रखना, क्या दो लाइनें याद रखनी है, मैं बस उससे आपको सारी बातें याद आ जाएंगी कि यदि बैटरी में माइनस से प्लस जाएंगे, लो से हाई जाएंगे तो विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। और प्रतिरोध में यदि धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो विभव में वृद्धि होगी, विपरीत दिशा में जाते हैं तो करंट की विपरीत दिशा में जाते हैं तो विभव में वृद्धि होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गए किरचॉफ के उपयोग करने के तरीके। ठीक है, यानी अपन को दो लाइनें क्या याद रखनी है, यदि सेल में अगर जो पाथ है, सेल में अगर पाथ में माइनस से प्लस जाएंगे, सेल में अगर पाथ में, नोट लगा के लिख लो, ठीक है, आपको याद रहने के लिए। नंबर, सेल में अगर पाथ में माइनस से प्लस तो विभव में क्या होगी, तो विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, विभव में परिवर्तन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो विभव में क्या होगी, दिस इंप्लाइज डेल्टा V बराबर विभव में क्या होगी, डेल्टा V बराबर पॉजिटिव। ठीक है, विभव में क्या होगी, वृद्धि। नंबर दूसरी नोट की लाइन है, प्रतिरोध में क्या होगा कि पाथ में धारा के विपरीत हो, प्रतिरोध में अगर पाथ धारा के विपरीत हो, प्रतिरोध में अगर पाथ धारा के विपरीत हो तो जो विभव में जो परिवर्तन होगा डेल्टा V वो कितना हो जाएगा, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब दो लाइन याद रखनी है आपको, दो चीज याद रखनी है। सेल में अगर पाथ माइनस से प्लस है, सेल में अगर पाथ जो है वो माइनस से प्लस है तो विभव में परिवर्तन पॉजिटिव होगा। यदि प्रतिरोध में अगर पाथ धारा के विपरीत हो, प्रतिरोध में यदि पाथ धारा के विपरीत हो तो विभव में परिवर्तन पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात आपको दो लाइनें याद रखनी है, ये चीज बस आपको माइंड में लेके चलनी है जब भी परिपथ को सॉल्व करना है, ये बातें ये लाइनें दोनों याद में रखनी है। ठीक है, ओवरऑल सबका निष्कर्ष है दो लाइनों से निकल जाएगा, बस आपको ये दो लाइन याद है, दो लाइनें आपको ध्यान में है तो आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। तो इनके बेस पर अपन प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि प्रश्न है कि जैसे कोई भी सर्किट ले लेते हैं अपन। ठीक है, सर्किट ले लिया ये वाला, सर्किट ले लिया ये वाला,
तो पहले अपन सर्किट ले लेते हैं। मान के चलो 5 वोल्ट की बैटरी, 16 वोल्ट की, 5 4 वोल्ट की मान लेते, 4 की मान लें, 4 की मान, ये मान लिया 2 ओम, ये भी मान लिया 2 ओम, ठीक है, तो 2 ओम के रेजिस्टेंस है। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है इसमें बताओ। सबसे पहले अपन को जो परिपथ दिया हुआ है, किरचॉफ के नियम से करना है, वैसे भी कर सकते हैं अपन इसको नॉर्मल प्रतिरोधक के संयोजन द्वारा, लेकिन किरचॉफ के नियम से हल करना है इसको। अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बात थी कि अपन को धारा की डायरेक्शन निकालनी है। धारा, अब धारा की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो बड़ा सेल दिया है, बड़ा सेल क्या 16 वोल्ट, तो धारा की डायरेक्शन निकल रही है, आई करंट जा रही है कितनी। अपन को क्या याद करना है कि परिपथ में, सवाल क्या है, परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा, ये अपन को याद करना है। तो हमने मान लिया सबसे पहले अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अपन को करना है धारा की डायरेक्शन। धारा की डायरेक्शन कर ली, ये धारा जा रही है, ठीक है, सबसे पहले कर लिया डायरेक्शन, धारा की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, कि ये धारा जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से ये धारा गई। अब देखो सिंगल सिंगल लाइन जा रही है, सिंगल ब्रांच जा रही है इस प्रकार से, तो इसमें धारा का जो मान है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाथ बट नहीं रहे, इसलिए धारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी आई जा रही है, यहाँ से आई जाएगी, यहाँ से भी आई जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी आई जाएगी, ठीक है, यहाँ से भी आई जाएगी, यानी जितनी आ रही है उतनी ही जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि धारा की डायरेक्शन तो अपन ले ली। अब अब हम क्या करना है, लूप, लूप कितने हैं इसमें, एक ही लूप है, एक ही लूप है, ठीक है, एक ही लूप है। अब नाम दे लेते हैं अपन को ए बी सी डी, ठीक है। अब अपन लूप कोई भी लूप ले सकते हैं। अब धारा की डायरेक्शन इस साइड में, अपन धारा इसको विपरीत साइड ले सकते हैं। अपन ने पाथ ले लिया, मान के चलो सबसे पहले पाथ देख ली, सबसे धारा दिशा देख ली, दूसरे नंबर पर अपन ने क्या कर लिया कि अपन ने कर लिया लूप देख लिया, एक लूप है। उसके बाद अपन को पाथ का चेंज करना है। मान के चलो पहले इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, कैसा ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया मैंने, ये ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैं इधर से गया इस प्रकार से गोल गोल, ठीक है, इस प्रकार से गोल गोल प्रकार से आया, ठीक है, यानी ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज। अब ठीक है, अब देखो पाथ जो लिया है मैंने इस प्रकार से लिया है, धारा तो इस दिशा में जा रही है, ऐसे धारा कैसे बह रही है, देखो इस प्रकार से बह रही है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बह रही है। लेकिन अब मैंने पाथ लिया है उल्टा, धारा की विपरीत दिशा में, तो जो पाथ है उसको देखता हूँ, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। जो पाथ है, पाथ पाथ कौन सा लिया है अपन ने, ए डी, ए से डी सी, ए से डी सी और वी, और फिर ए, एक सेकेंड, ए से डी सी फिर वी फिर ए, ठीक है, ये पाथ ले लिया। अब इस पाथ में चलते हैं अपन, पाथ के साथ साथ चलेंगे, और जिससे मैंने आपको दो नियम बताए हैं कि यदि सेल माइनस से प्लस जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और प्लस से माइनस होगा तो नेगेटिव होगा, और धारा की प्रतिरोध में धारा की दिशा में जा रहे हैं तो वोल्टेज में माइनस का होगा, और यदि प्रतिरोध में यदि विपरीत दिशा में जा रहे हैं धारा की तो प्रतिरोध पॉजिटिव होगा, ठीक है, परिवर्तन है ना। तो अपन गए सबसे पहले ए से लेकर के अपन ने स्टार्ट किया ए से। अब देखो ये हो गया कौन सा सिरा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव सिरा, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। अब देखो अपन गए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो देखो सेल पाथ देखना है ना कि धारा की दिशा, ठीक है, पाथ देखना है, पाथ देखा, सेल में पाथ देखना है बस, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस गए तो वेक्टर किसकी आएगी, माइनस की 16 वोल्ट, तो माइनस की 16 वोल्ट, ठीक है, माइनस का 16 लिख लिया, ठीक है, विभव में परिवर्तन देखना है, ठीक है, ध्यान रखना, -16। अब देखो धारा की डायरेक्शन इधर, प्रतिरोध इधर, 2 ओम का प्रतिरोध है, धारा कितनी आ रही है इसमें, इधर से आई, धारा तो आई बह रही है, ठीक है, 2 ओम बी बराबर क्या होता है, आई आर, आई कितनी है धारा, आई, और प्रेशर कितना है आर, 2 ओम। तो बताओ धारा धारा की डायरेक्शन तो इधर है, और पाथ किधर है, इधर, पाथ किधर है, इधर है, ठीक है, पाथ किधर है, इधर, और धारा की डायरेक्शन इधर, धारा की डायरेक्शन इधर, ठीक है।
तो 5 इधर उल्टा है, तो प्रतिरोध में क्या होगी, सॉरी विभवांतर में क्या होगी, वृद्धि। विभवांतर क्या होगी, वृद्धि। तो क्या लूंगा, +2 इंटू आई, बी बराबर आई आर होता है ना, आर आई, ठीक है, +2i, ठीक है। आगे चलते हैं, अब गए सेल में, अब सेल आया, सेल में प्लस से क्या गए, माइनस। तो बताओ क्या होगा, ये प्लस का होगा माइनस का, माइनस का, क्योंकि प्लस से क्या गए माइनस, तो माइनस के 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद देखो फिर गए अपन, चलते गए सी से ये चलते गए, अब देखो धारा की डायरेक्शन इधर और अपन का पाथ इधर, तो ये किसका आएगा, प्लस का 2 इंटू आई, समझ गए ना। जैसे इस प्रकार से धारा की विपरीत दिशा में, इसी प्रकार से धारा की विपरीत दिशा में, तो उल्टे जाने पर तो प्लस की 2i। उसके बाद अपन आएंगे बी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 0, क्या हो गया बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों हुआ, कि अपन ने बोल्टता का नियम पढ़ा है, सेकंड नियम, कि किसी भी बंद लूप में, बंद लूप है ना ये, बंद लूप लिया कि नहीं, ए डी सी बी ए, बंद लूप लिया, बंद लूप में होने वाले विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग ले लिया कि भाई, और बीजगणितीय योग किस प्रकार से, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव है उसको नेगेटिव ले लिया, जहां पर ड्रॉप हो रहा है वहां पर माइनस, और जहां पर विभव में वृद्धि हो रही है वहां प्लस, ठीक है। रेजिस्टेंस में वृद्धि हो रही थी क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में था, और जो सेल में जो है वो प्लस से माइनस, हाई से लो जाए तो माइनस में क्या हो रही है, कम विभव पतन, तो बराबर किसके आ गया, 0 के। अब देखो माइनस के 4 और सॉरी माइनस के 16, माइनस के 4, माइनस का 20, माइनस के 20 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस का 2i, प्लस का 2i कितना होगा, 4i, बराबर कितना हो जाएगा 20, माइनस का 16, माइनस का 4 उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना, समझ गए ना। तो आई बराबर 20/4, दिस इंप्लाइज आई बराबर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 एम्पियर आ गया, कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो यहां से अपन ने आई धारा का मान निकाल लिया। उसने कहा कि प्रतिरोध से गुजरने वाली प्रत्येक प्रतिरोध से, सभी प्रतिरोधों से, यानी कि 2 ओम का 2 ओम, तो 2 ओम के प्रतिरोध से कितनी धारा जाएगी, आई जाएगी ना भाई, आई जाएगी ना, क्योंकि बटा नहीं है तो आई ही जाएगी। आई कितनी आ गई, 5 एम्पियर। इस 2 ओम किस कितनी जाएगी, 5 एम्पियर, क्योंकि आई जा रही है। तो इस प्रकार से अपन किसी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट अपन अच्छे सवाल भी करेंगे, अपन के एनसीईआरटी के जो सवाल है उनको भी करेंगे, और बहुत ही जो जटिल परिपथ है उनको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।